हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे चरक सूत्र स्थान थर्ड, जिसका नाम है आर्गवदीय अध्याय। इसमें बहिर्परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन है। लास्ट चैप्टर सेकंड में हमने देखा कि इनमें अंतःपरिमार्जन का वर्णन आया है। बहिर्परिमार्जन का मतलब होता है लोकल एप्लीकेशन, जो हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कुष्ठहर कितने सिद्धतम युग बताए गए हैं। तो वो बताए गए 6 और चूर्ण प्रदेह हैं, जो सिद्धतम चूर्ण प्रदेह हैं उनकी संख्या 32 है, 32 है। सबसे पहले हम देखेंगे रसांजन आदि और करंजादि लेप। रसांजन आदि लेप में किसका पीस के उपयोग किया जाता है? वो गौमूत्र का यूज़ किया जाता है इसको पीसने में, ठीक है। और इसका एक्सटर्नल यूज किस में, कौन सी डिजीज़ में करते हैं? तो ये कुष्ठ रोग में करते हैं। और हरिद्रा आदि लेप का प्रयोग किस में करते हैं? कुष्ठ रोगों में करते हैं। इसमें हरिद्रा और दारुहृद्रता दोनों होती है। फिर आता है पाकयुक्त मनहाशिलादि लेप। इसको परम कुष्ठ निषूदनाय बोला है। सबसे मेन जो ड्रग होती है वो कुष्ठहर के लिए मनहाशिलादि लिया जाता है, पाक करके मनहाशिला का लिया जाता है। ये भी स्किन डिजीज़ पे काम करती है। नेक्स्ट हम करेंगे आरगवदादि लेप का प्रयोग। आरगवदादि लेप भी कुष्ठहर होता है। मेनली इसमें कुष्ठहर का ही लेप, कुष्ठहर ही होते हैं सारे, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, अमलतास की पत्ती और काकमाची का प्रयोग किया जाता है आरकवद में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बात व्याधि हर लेप। अभी हमने कुष्ठहर पढ़े, अब हम पढ़ेंगे बात व्याधि। तो बात व्याधि के लिए कौन से ड्रग्स लेंगे? नॉर्मली हम जो अनुप है, पशु पक्षी मांस हैं, जो थोड़ी ब्रहण हैं, उनका हम यूज़ बात व्याधि हर लेप में यूज़ करेंगे, जिससे से बात व्याधि का हरण हो जाए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उदर शूलग्न और वात व्याधि हर लेप। तो उदर के शूल को कौन नष्ट करता है? यवछार। जैसे चरक चिकित्सा में भी पढ़ा होता है। कुष्ठगत वात में भी क्षार का प्रयोग करते हैं, जो कोष्ठगत वात होती है। और यवछार और तक्र का प्रयोग भी अपन उदर शूल हर में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वात रक्त। वात रक्त तो सबको मालूम है, वात रक्त कहाँ होता है? छोटी संधियों में होता है। तो वात रक्त में जो हम लोकल एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो वो होता है सौंफ, सोया, मुलैठी। इनके कंटेंट हमें पूरे याद नहीं करना है, बस याद रखना है मधुक और मधुकम, मतलब मुलैठी और महुआ दोनों का प्रयोग वात रक्त हर लेप में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वात रक्त में वेदना शामक। अब वात रक्त में भी हमें क्या हो रहा है? पेन हो रहा है किसी पेशेंट को, तब हम उसमें वेदना का शमन करने के लिए रासना। तो आपको सभी को पता है कि वेदना वात हर कौन, रासना तो परम ड्रग है ही। तो रासना के साथ गुड़ूची, मुलैठी, इन सब का भी प्रयोग किसमें करते हैं? वात रक्त की वेदना को शमन करने के लिए। अब आता है शिराशूल आदि नाशक लेप। शिराशूल आदि नाशक लेप को गोधूम आदि लेप, दोनों जो लेप होते हैं वो शिराशूलनाशक और गोधूम, जिसमें गोधूम का मतलब होता है गेहूं का आटा और बकरी का दूध, इन सबको घृत में मिलाकर लेप करके वात रक्त की वेदना, ये भी वात रक्त की वेदना को ही शांत करता है। और जो शिराशूलनाशक लेप होता है उसमें नत, उत्पल, मतलब जो कमल है, चंदन है, जो ठंडी चीज़ है, उसमें घृत में मिलाकर यदि हम लेप करते हैं तो इससे शिराशूल, जनरली हम सिर में देखते हैं लोग चंदन लगाते, किसके लिए? शीतलता के लिए, है ना। शिराशूलनाश शांत करता कौन? चंदन आदि लेप, है ना, जो इसमें चंदन वगैरह, उत्पल, नील, ये कमल वगैरह मिला हुआ है। अब आते हैं शिराशूलनाशक लेप, जिसमें प्रापौंड्रिक आदि। इसमें प्रापौंड्रिक पुंड्रिक क्या है? कमल के ही टाइप्स हैं। तो पुंड्रिक है, देवदारू है, इन सब का यूज़ किस में करते हैं? शिराशूल आदि लेप में। अब आप आते हैं दाह शामक लेप। दाह शमन करेगा, जिसको जलन हो रही है पेशेंट को, तो दाह का शमन करने के लिए हम ठंडी चीज़ों का प्रयोग करेंगे। ठंडी चीज़ में क्या होता है? कमल, नील कमल, वेत, इन सब का यूज़ हम करते हैं घृत के साथ। घृत क्या है? शीतवीर का होता है। नेक्स्ट देखेंगे दाह शामक लेप। ये प्रथम था, ये द्वितीय है। दाह शामक में शीता, लता। शीता क्या है? मिश्री है ना। लता क्या है? मंजीटा है। तो ये जो होते हैं ठंडे ड्रग्स, यष्टि मधु, है ना, नीलिनी, दूर्वा, ये सब शीतवीर होते हैं। तो दाह का शमन करते हैं, इन सब का लेप बनाते हैं। अब आता है शीतनाशक। अभी तक अपन दाह शामक पढ़ रहे थे। शीतनाशक में क्या होता है? थोड़े गर्म द्रव्य होंगे, जैसे शैलाय है, इलायची है, अगर है, ये सारी चीज़ क्या होते हैं? थोड़े उष्ण होते हैं। तो इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? शीतनाशक लेप में यूज़ करते हैं। अब विषग्न सीरीज तो है ही, हमने पढ़ा है सीरीज विषग्ना नाम। तो विषग्न में क्या करते हैं? सीरीज का प्रयोग और निर्गुंडी की छाल का प्रयोग अपन विषग्न में करते हैं। अब आता है स्वेदहर और दुर्गंधहर प्रदेह का प्रयोग। तो स्वेदहर में सीरीज का प्रयोग करेंगे, नागकेशर का प्रयोग करेंगे, ये स्वेद रोधक होता है।
है ना, श्वेद को कम करता है। और आता है दुर्गंध आदि हर, दुर्गंध जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो इसमें अपन करेंगे तेजपत्र, लोद्र, अभिया, खस, उशीर, इन सब का प्रयोग अपन दुर्गंध आदि नाशक लेप में यूज़ करेंगे, प्रदेह में यूज़ करेंगे। थैंक यू।